मार्ग पर धर्म की शुद्धता का अभियान तेज, ढाबों पर नाम और धर्म की सख्त जांच शुरू। वैष्णो ढाबे पर पेंट उतरवाने तक का हंगामा। सरकार सख्त लेकिन सौहार्द की चुनौती बरकरार। नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। सावन के पावन महीने में जब हर तरफ भक्ति और श्रद्धा का माहौल होता है, तब लाखों कांवड़िए अपने हृदय में आध्यात्म की ज्योति लेकर हरिद्वार, नर्मदा, गंगा जैसी पवित्र नदियों की ओर निकलते हैं। ये यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि अनुशासन, त्याग और एकता का संदेश भी लेकर आती है। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा से पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया, जो इस पवित्र यात्रा के अनुभव को प्रभावित कर सकता है। कांवड़ मार्ग पर भोजन की पवित्रता और श्रद्धालुओं के धर्म की शुद्धता को लेकर एक सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी अगुवाई स्वामी यशवीर महाराज कर रहे हैं। इस अभियान में कांवड़ मार्ग पर स्थित होटल्स, ढाबों और दुकानों पर मालिकों की असली पहचान को लेकर सख्त जांच की जा रही है। आइए जानते हैं इस अभियान के उद्देश्य, विवाद और उससे जुड़ी सभी अहम जानकारियां। आपको बता दें कि सावन के पावन महीने में हर साल लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। ये यात्रा अपने साथ आध्यात्मिक ऊर्जा, भक्ति और अनुशासन लेकर आती है। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा से पहले एक ऐसा अभियान जोरों पर है, जो धर्म की शुद्धता और श्रद्धालुओं के भोजन की पवित्रता को लेकर चलाया जा रहा है। इस अभियान की अगुवाई हिंदू संगठन से जुड़े स्वामी यशवीर महाराज कर रहे हैं, जिन्होंने कांवड़ मार्ग पर स्थित होटलों, ढाबों, मिठाई और फल की दुकानों पर मालिकों की असली पहचान पर सघन जांच अभियान शुरू किया है। अभियान के उद्देश्य को लेकर स्वामी यशवीर महाराज के मुताबिक बीते वर्षों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें मुस्लिम ढाबा संचालकों पर गंभीर आरोप लगे कि वो जानबूझकर खाने में अशुद्ध पदार्थ जैसे थूक, मूत्र आदि मिलाकर भोजन को अपवित्र कर देते हैं। महाराज का दावा है कि इन आरोपों की पुष्टि के लिए इस बार कांवड़ मार्ग पर हर दुकान की असली मालिकाना पहचान की जा रही है। उनका मकसद है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो और वो बिना किसी डर डराए भोजन कर सकें। यशवीर महाराज कहते हैं कि मुस्लिम समाज को व्यापार करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो हिंदू देवी देवताओं के नाम का दुरुपयोग क्यों करते हैं। पंडित, वैष्णो, शिव शंकर जैसे धार्मिक नामों के बोर्ड पर दुकानें लगाना, जबकि मालिक मुस्लिम है, ये धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ है। दरअसल इस अभियान के तहत हर दुकान, हर ढाबा और हर होटल्स पर मालिक की जाति और धर्म की पहचान के लिए बोर्ड लगाने को कहा जा रहा है। ये पहचान श्रद्धालुओं को निर्णय लेने में मदद करेगी कि वो कहां भोजन कर रहे हैं और कहां नहीं। इस पहल को लेकर कई स्थानों पर दुकान मालिकों और कर्मचारियों के बीच विवाद भी हुआ। हाल ही में दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय हाईवे पर बने पंडित जी वैष्णो ढाबे पर जब अभियान टीम पहुंची, तो कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगने पर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोप है कर्मचारियों की पैंट तक उतरवाकर धर्म की पुष्टि की कोशिश की गई। इस घटना ने खूब सुर्खियां बटोरी और पुलिस ने मामले में कई कार्यकर्ताओं को नोटिस थमाए। इस विवाद के बाद पुलिस और प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। यशवीर महाराज ने चेतावनी दी है कि अगर अभियान के किसी कार्यकर्ता पर कार्रवाई हुई तो हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा और बड़ा आंदोलन होगा। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कांवड़ मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड में भी इसी अभियान को लेकर हाल ही में विवाद हुआ, जब स्वामी यशवीर महाराज को पुलिस ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर नारसन पुलिस चौकी पर रोक दिया। उन्हें हरिद्वार जाने से रोका गया, जिससे उनके समर्थक भी मौके पर जुट गए। प्रशासन ने फिलहाल स्थिति को काबू में कर रखा है और आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर आने वाले होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और रेहड़ी वालों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। खाद्य विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है, जिसमें नाम से लाइसेंस लिया जाएगा। वही नाम दुकान के बाहर बोर्ड पर लगाना होगा। साथ ही दुकान मालिक का असली नाम बोर्ड पर स्पष्ट लिखना भी जरूरी है। इन नियमों का उद्देश्य श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और पवित्र भोजन उपलब्ध कराना है, ताकि यात्रा के दौरान किसी को धार्मिक भावनाओं से चोट ना पहुंचे। सरकार की ये पहल यात्रा के दौरान होने वाली अनियमितताओं को कम करने के लिए है। अब ये अभियान धार्मिक समुदायों के बीच तनाव का भी कारण बन गया। कई मुस्लिम व्यापारी इस पहल को धर्म विशेष के आधार पर भेदभाव मान रहे हैं। वहीं हिंदू संगठनों का मानना है कि ये कदम श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए जरूरी है।
यशवीर महाराज ने साफ कहा है कि ये अभियान पूरे कावड़ यात्रा सीजन तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा, अगर कहीं भी मुस्लिम संचालक देवी देवताओं के नाम की आड़ में दुकान चलाता मिला तो उसका विरोध होगा। हम कानूनी प्रक्रियाओं का सम्मान करेंगे, लेकिन अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो पूरे हिंदू समाज को सड़क पर उतरना होगा। कावड़ यात्रा के दौरान यात्रा करने वाले श्रद्धालु इस पहल को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ श्रद्धालु इसे अनावश्यक और स्वागत योग्य मानते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्हें भोजन के संबंध में विश्वास मिलता है। वहीं कुछ का कहना है कि ये कदम धार्मिक सौहार्द को प्रभावित कर सकता है और यात्रा का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। एक श्रद्धालु ने कहा, हमें सुरक्षित और पवित्र भोजन चाहिए, लेकिन साथ ही हमें सभी धर्मों का सम्मान भी करना चाहिए। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।